Friends, let us discuss 6 top investing strategies for this दिवाली। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आप सब लोगों ने अलग अलग जगह के रिकमेंडेशन देखे होंगे। किसी ने ये कंपनी कही होगी, किसी ने वो कंपनी कही होगी। अलग अलग आप में से कुछ लोगों ने तो सारे रिकमेंडेशन मिला के चलो सिमिलर कौन सी कंपनियां है वो ले लेते हैं। चलो कुछ भी हो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो सिलेक्शन में दोस्तों आपको काम लग सकती है। क्योंकि रिकमेंडेशन कहीं के भी लो, कुछ भी लो, खुद को समझो कि आप शेयर बाजार से क्या उम्मीद रखते हो और स्ट्रेटेजी को दोस्तों उसके आधारित रखो। राइट दोस्तों, 6 टॉप स्ट्रेटेजीज में नंबर 1 आना चाहिए दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को। दोस्तों देखो, आप सबको क्या चाहिए? आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए, आप चाहते हो आपकी अर्निंग बढ़ती जाए। तो ये तब होगा जब मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखूंगा। अब ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक बड़ी मीथ है। कई लोगों को लगता है कि जो शेयर रोज दौड़ते हैं उन्हें कहते हैं ग्रोथ कंपनीज, उन्हें कहते हैं ग्रोथ पोर्टफोलियो। बिल्कुल गलत बात है। आज जो शेयर दौड़ रहे वो तो कल टूटेंगे भी, और ऐसे भी टूटेंगे कि 10-10 साल तक खड़े नहीं होंगे। तो शेयर के चलने को हम ग्रोथ शेयर नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार का एक और मीथ है कि लोगों को लगता है कि जिसके प्रॉफिट बढ़ते हैं उन्हें ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये भी गलत है दोस्तों। प्रॉफिट तो कई कंपनी के बहुत टूटे होते हैं और फिर जब बढ़ते हैं तो आपको परसेंटेज वाइज बहुत बड़े दिखते हैं, तो हमें लगता है वाओ बढ़िया ग्रोथ आया है, ये कंपनी दौड़नी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना ज्यादा अच्छी बात है। तो फिर यार ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग किसे कहेंगे? दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट या सर्विस में सेल कर रहा हूं उसकी डिमांड कंटिन्यू आती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स पे इफेक्ट दिख रही है। यानी जो कंपनियों के धंधे कंसिस्टेंटली बढ़ते जाए, ऐसे सेक्टर जिनके दोस्तों बिजनेसेस बढ़ते जाए उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। दोस्तों ग्रोथ इन्वेस्टिंग सेक्टर सिलेक्ट करते समय सेक्युलर ट्रेंड वाले सेक्टर सिलेक्ट करें। सेक्युलर ट्रेंड वाले सेक्टर वो होते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होता है। दोस्तों कई अलग अलग कारण से अलग अलग सेक्टर को पॉजिटिव बेनिफिट्स हो सकते हैं, डिमांड बढ़िया आ सकती है। तो डिमांड वाले जो सेक्टर हो वहां पे ध्यान दें जहां पे लॉन्ग टर्म डिमांड हो। कुछ सेक्टर में हो सकता है सीजनल ट्रेंड हो, कुछ सेक्टर में हो सकता है दोस्तों साइक्लिकल ट्रेंड हो, उन्हें ध्यान में न रखें। लॉन्ग टर्म ट्रेंडिंग सेक्टर कौन से है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिनकी डिमांड कंटिन्यू रहने वाली है इंडिया में। दोस्तों ऐसे सेक्टर में भी कई बार दोस्तों स्लो डाउन आएगा, पर चिंता की बात नहीं है, वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग ही हुआ। राइट फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग की इसे हम समझ पाए होंगे। पहला स्ट्रेटेजी किस पे ध्यान रखना चाहिए? मैं ऐसे सेक्टर सिलेक्ट करूं जो ग्रो करे। सेकंड दोस्तों जिसे कहते हैं क्वालिटी इन्वेस्टिंग। राइट दोस्तों, क्वालिटी इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं? जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेटेजी focused on selecting companies with strong fundamentals and long term growth potential। अगेन मैं कहूं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दोस्तों सेक्टर से आ रहा है, यानी ग्रोथ इन्वेस्टिंग से आ रहा है। हाँ, आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर में अपना मार्केट शेयर बढ़ाती जाए। मार्केट शेयर डिक्रीज होता है तो वो लॉन्ग टर्म बढ़ते हुए सेक्टर का भी कोई फायदा नहीं। राइट, तो यस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल यानी मैं ये मानूं मेरी कंपनी दोस्तों ऐसी है जो मार्केट शेयर को बढ़ा रही है और सस्टेन करती जा रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हम किसे कहेंगे? दोस्तों स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हम उसे कहेंगे जब मेरी कंपनी पीयर जो दूसरी कंपनीज है उनसे ज्यादा धंधा करे। चलो वो तो मार्केट शेयर में आ गया। मेरी कंपनी दूसरी जो पीयर कंपनी है उनसे ज्यादा मार्जिन रखे, यानी मेरे पास ज्यादा कैश फ्लो आए। मेरी कंपनी पीयर जितनी कंपनी से उनसे कम पैसे लगा के भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो। कम एम्प्लॉय से हाई प्रोडक्टिविटी, कम इन्वेस्टमेंट से यानी कम डेप्ट लेके भी हाई प्रोडक्टिविटी दे सके, ऐसी कंपनियों की दोस्तों रिटर्न ऑन अर्निंग तगड़ी होती है। तो मैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल उन्हें कहूंगा
जो कम रिसोर्सेज से हाई प्रोडक्टिव हो सके। सेकंड दोस्तों, जो कंसिस्टेंट हो। दोस्तों कभी कभार एक आध साल कोई कंपनी का अच्छा आ गया, उसको देख के मैं अट्रैक्ट हो गया और मैंने वहां पे अपना शेयर बढ़ा दिया, ये सब करने का जरूर नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों में बड़े पछतावे हो सकते हैं। राइट। कंसिस्टेंट प्लेयर होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री देखे, 5 ईयर की मिलती है 5 ईयर देखो, अगर 10 ईयर की मिलती है 20 ईयर की मिलती है, जितनी लॉन्ग हिस्ट्री देखेंगे उतनी आने वाले समय की एश्योरिटी बढ़ती है। राइट। तो कंपनी का पास्ट देख के हम कंसिस्टेंसी नाप तोल सकते हैं कि बुरे समय में आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। परफॉर्म मतलब वो शेयर बाजार में नहीं, बुरे समय में कंपनी के सेल्स प्रॉफिट पीयर ग्रुप के मुकाबले कैसे थे। राइट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो। अगेन दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का यही मतलब हुआ जो कंसिस्टेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का यही मतलब हुआ जो कम रिसोर्सेज से हाई प्रोडक्टिव हो। तो वैसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अपर दोनों पॉइंट में आ गए, पर यस, बहुत सी कंपनियों के मैनेजमेंट को आप जानते हो, वर्षों से उन्होंने अलग अलग कंपनी भी दी हुई है, एक अच्छा ग्रुप है, तो यस, वहां पे पुरवार होता है कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। कई बार कोई नया ग्रुप है, नई कंपनी है, तो आपको उस पर ध्यान रखना होता है। राइट। तो पहला हमने देखा ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखना दोस्तों। सेकंड, क्वालिटी पैरामीटर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज न करना, क्वालिटी इन्वेस्टिंग कीजिएगा। थर्ड, वैल्यू इन्वेस्टिंग न भूलना दोस्तों। लुक फॉर अंडर वैल्यू स्टॉक विद ग्रोथ पोटेंशियल, ये एक बात। राइट। पर जनरली जरूरी नहीं है आपको हर बार अंडर वैल्यूड स्टॉक, राइट, अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल वाले मिलेंगे। 90% केस में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते उनमें ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता, इसीलिए तो अंडर वैल्यूड है। कभी कभार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल तगड़ा है, पर अभी कुछ कारण पूरे हैं वो सेक्टर के या कंपनी के, जिसके कारण अंडर वैल्यूड है। ऐसा अंडर वैल्यूड आपको एक समय पे टूरिज्म मिला था, कोविड के बाद तुरंत या कोविड के समय पे अंडर वैल्यूड स्टॉक से आपने इन्वेस्ट किया, बढ़िया रैली हुई। आपने ऑटो में देखा दोस्तों, ऑटो 2017 के बाद बिल्कुल पूरा था। 2017 के बाद पूरे ग्रोथ होने के कारण अंडर वैल्यूड थे। जैसे ग्रोथ आया, अंडर वैल्यूड स्टॉक दौड़े। तो अंडर वैल्यूड अकेला काम का नहीं है, अंडर वैल्यूड के साथ ग्रोथ मिलना जरूरी है। राइट। तो यस, तब आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का पूरे पूरा दोस्तों फायदा होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग देखने के लिए दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ग्रोथ तो देखना ही है, क्वालिटी तो देखनी ही है। आपकी कंपनी सस्ती मिल रही है, वही पीयर ग्रुप में दूसरी कंपनी महंगी है, मतलब ये जरूरी नहीं है मैं ये कंपनी लूं जो सस्ती है। नहीं, कारण होते हैं जिससे ये कंपनी सस्ती होती है। राइट। और वो कारण बड़े भयानक हो सकते हैं। तो खाली सस्ता देख के न ले दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी जरूरी है, ग्रोथ होना जरूरी है, क्वालिटी होनी जरूरी है। वाइल बाइंग स्टॉक, पैग रेशियो अगर देखते हैं तो ये आपको गाइडेंस दे सकता है दोस्तों। पैग रेशियो इसलिए अच्छा है पीई से, क्योंकि यहाँ पे पीई का प्राइस भी आ गया, राइट, यानी कितना महंगा है वो भी आ गया, और जी फॉर ग्रोथ भी आ गया। दोस्तों जनरली वैल्यू इन्वेस्टर उसे कहते हैं जो ग्रोथ देख के प्रॉपर एलोकेट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी दोस्तों 50 के पीई पे है, ग्रोथ वहां पे 20 का है, तो ऐसे केस में दोस्तों बैलेंस नहीं। जो 30% का जो डिफरेंस है ना, 50 का पी 20 का ग्रोथ, ये 30 का जो डिफरेंस है ये हैरान करता है जब बाजार गिरता है और ये गैप फील होने को आती है। तो उन शेयरों में जहां पे वैल्यूएशन हाई है ग्रोथ के मुकाबले, वहां पे दोस्तों प्रॉपर कैश रखे। दोस्तों कैश बड़े काम की चीज है, जो मैंने तीसरे पॉइंट पे लिखी है कि कैश वाइल इन्वेस्टिंग। मैं पिछले 6 महीने से आप सबको कह रहा था कि नहीं, कि कैश रखे, कैश रखे। क्यों? पर कैश रखते थे तो पसंद नहीं आता था, कई बार आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आता था? क्योंकि लगता है मेरा वो रुपया पड़ा है, शेयर बाजार बढ़ रहा है, ये बढ़ने का फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो आप बढ़ा हुआ देख रहे हो, बाजार जब घूमता है एक ही थप्पड़ में पूरे की पूरी फॉल कवर कर देता है। 30 दिन में जो चलता है एक हफ्ते में पूरी बाजी बिगाड़ सकता है। इसलिए एडवांस में कैश रखे। दोस्तों जब आप कैश रखते हो तो बड़ा फायदा होता है कि फॉल जब हो रहा है
शेयर को आप सस्ते पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर कैश नहीं रखते हो तो फॉल आता है, तो आपको दुविधा होती है, आपको फॉल पसंद नहीं आते। हमको फॉल बहुत पसंद आते, क्यों? क्योंकि हमेशा कैश होती है। तो शेयर को लेने के लिए दोस्तों तब आपको पसंद होगा जब आप कैश रखोगे, चाहे कितने ही पैसे आपके पास हो, बट स्टिल यू नीड टू हैव कैश। कभी ये मत बोलना कि अब कल से बाजार दौड़ने वाला है, पूरा रुपया डाल दो। नहीं, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी कैश रिच। यही पैग रेशियो में आपको याद करा दूं दोस्तों, पिछले साल लास्ट ईयर पी ग्रोथ दोनों सिमिलर था, तो इसे हम कहेंगे अंडर वैल्यूड था बाजार, तो हमने 50% की रैली देखी, ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो बढ़िया बढ़े। ये साल ऐसा नहीं है, ये साल वैल्यूएशन है, ये ग्रोथ कम है, राइट? तो ये वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है वो तो फिल होना है ना। अब कैश होगा तो आप ये फॉल का फायदा उठा पाओगे, राइट? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग भूलने का नहीं, ग्रोथ पे ध्यान है, क्वालिटी पे ध्यान है, वैल्यू पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा दोस्तों इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग पे ध्यान रखे। सो व्हाट इज कंसिस्टेंट कैश फ्लो? दोस्तों ऐसी कंपनियों में निवेश करो जो कैश फ्लो कंसिस्टेंट कर ला पाती। अब दोस्तों आपकी जो कंपनी है, मान लो उनका कैश फ्लो है ही नहीं, तो बार बार कैश डालना पड़ेगा। जैसे जो बिल्कुल इमर्जिंग कंपनी होती है वहां पे कैश फ्लो बड़ा कम होता है या नेगेटिव होता है, तो उस केस में कंपनी को कैश चाहिए, कंपनी को कैश फ्लो चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टर को मजा तब आती है जब इन्वेस्टर के पास कैश आता है। वो कब होता है? जब कंपनी कैश देने लगती है। ये कब होगा? जब कंपनी के प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हो जाएंगे, राइट? दोस्तों तो ऑपरेशनल कैश फ्लो देखना चाहिए कंपनियों का। कई लोग कहते हैं कि ये जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कुछ ग्रोथ कंपनीज, राइट, के कैश फ्लो नेगेटिव है। दोस्तों हो सकता है जब हम टोटल कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो नेगेटिव हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नेगेटिव भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी कंपनी को ऑपरेशन से जो कैश आ रही है वो यूज कर रही है एक्सपांशन, तो एक्सपांशन में यूज कर रही है, और कैश फ्लो नेगेटिव है, नो नीड टू वरी। यही एक्सपांशन आपको कल बड़ा ग्रोथ देखा और कल बड़ा कैश फ्लो देगा, राइट? तो यस, ऑपरेशनल कैश फ्लो इज नेसेसरी। अगर ऑपरेशनल कैश फ्लो आपकी कंपनी का है, आपको डिविडेंड तगड़े मिलेंगे, राइट? डिविडेंड, कैश डिविडेंड मिलेंगे आपको। कैश डिविडेंड के अलावा दोस्तों कैश बोनसेस मिल सकते हैं, जहां पे शेयर मिलते हैं, बायबैक अपॉर्चुनिटीज आती है, तो कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, राइट? बट कब? व्हेन योर कंपनी इज कंसिस्टेंट कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब आपकी कंपनी प्रॉपर ग्रोथ करे, पूरे पूरे उनके ग्रोथ के प्लान सक्सेस हो सकता है तब उनकी कैश फ्लो टोटल भी पॉजिटिव हो, ऐसे समय पे आपकी डिविडेंड अर्निंग बहुत बढ़ेगी, जो आज टीसीएस के केस में है, जो आज कई कंपनीज के केस में है दोस्तों, जो जो डिविडेंड दे पा रही है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अब वहां पे ओवरऑल कैश फ्लो पॉजिटिव है, राइट? तो फ्री कैश फ्लो वहां पे पॉजिटिव हो गया है, राइट? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल मिड और लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, कुछ लोग तेजी में स्मॉल कैप ढूंढते रहते हैं, अरे यार मेरे को तो एसएमई में डालना है, मेरे को तो स्मॉल कैप में डालना है। दोस्तों कोई भी एक कैप के पीछे मत पड़ो, कुछ लोग खाली लार्ज कैप देखते हैं। दोस्तों कोई कैप क्यों देखने का, ये एक मिथ है कि स्मॉल कैप ही ग्रोथ करता है। अगर ऐसा होता तो आपकी जो कंपनीज 15-15 साल से निफ्टी में है वो आज निफ्टी से बाहर निकल चुकी होती। जो बाहर निकलती है वो वही कंपनी होती है जहां ग्रोथ नहीं है। कौन कह रहा है आपको ग्रोथ वगैरह की कंपनी लेने का? मैं कह रहा हूं ग्रोथ कंपनीज होनी चाहिए, सेक्टर्स होने चाहिए, क्वालिटी कंपनीज होनी चाहिए, फिर वो लार्ज हो, स्मॉल हो, माइक्रो हो या मिड हो। दोस्तों आपको काम लग सकती है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, ना सिर्फ स्मॉल और मिड, ना सिर्फ लार्ज। क्रिएट मिक्स पोर्टफोलियो जिससे आपका रिस्क मिटिगेट हो जाए, रिस्क आपका बैलेंस रहे और रिटर्न भी आपको पोटेंशियल मिले, राइट? क्योंकि चाहे कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, अगर ग्रोथ होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट आएगी तो उसको दौड़ना है, इरिस्पेक्टिव वो लार्ज कैप है कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप है। आपकी वो कंपनीज जहां पे ग्रोथ नहीं है, जहां पे कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं है, वो माइक्रो या स्मॉल होगी तो भी नहीं दौड़ने वाली, राइट? सो फॉरगेट अबाउट दिस कैप,
प्रॉपर डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूजिंग द राइट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। मैंने आपको 6 स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताई। अपने आपका खुद का रिस्क टॉलरेंस देखें, कितना समय है आपके पास, देखें अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखो। हर एक व्यक्ति के अलग होते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं कि भी म्यूचुअल फंड के पास कौन से शेयर है, चलो मेरे को वो लेने। पर आप उनके भी ड्रॉबैक देखो कि भी उन्होंने अगर कोई पर्टिकुलर थीम का या पर्टिकुलर एक कैप का फंड लॉन्च किया है, तो उस केस में वो उसी कैप में जाएंगे। लार्ज कैप में अच्छी कंपनी हुई तो भी वो स्मॉल में जाएंगे, राइट। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी को क्यों कॉपी करने का, उनकी स्ट्रेटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ दोस्तों, राइट। जो अलग अलग चीजें हमने बात की, डेफिनेटली दोस्तों आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को सुधार सकती है। कॉपी किसी की टिप करने की जरूरत नहीं है। आज दिवाली है, आपको अलग अलग जगह से रिकमेंडेशन आएंगे, खुद को देखो। फिर ये ना हो 6 महीने बाद अब इनको बेचू कैसे, उन पे प्रश्न हो जाए दोस्तों, राइट। क्योंकि ये लोग हमें मोटिवेट करना चाहते ताकि हम ट्रेड करें, और हम तो बिल्कुल जड़ है, हम थोड़ी ना ट्रेड करेंगे, राइट। हमें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए ट्रेड का, हम इन्वेस्टर है दोस्तों। शांति से जो कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आपका फोकस है वहीं पे इन्वेस्ट करते जाओ। इंप्लीमेंटिंग योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, अपना रिसर्च करो दोस्तों। अब रिसर्च दोस्तों ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी चीज है। आप अपनी जॉब बिजनेस के साथ जो कर रहे हो, डेट इज योर रिसर्च। खुद के रिसर्च पे कॉन्फिडेंस रखो, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट, और फिर उस पर बने रहो। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। अब मैं भी देख रहा था, जैसे कई शेयर पिछले 2-3 साल में जबरदस्त दौड़े, अब जब टूट रहे हैं तो इन्वेस्टर बोलते हैं अरे यार ये तो टूटने लगे। भाई एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। जब ग्रोथ था जबरदस्त दौड़े, अब ग्रोथ थोड़ा हल्का हुआ है तो वो नीचे भी आएंगे, तो इट्स ऑल राइट, इसमें क्या है। कुछ सेक्टर बड़े बुरे थे, राइट। बड़े बुरे मतलब ग्रोथ नहीं था, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो सेक्युलर ग्रोथ वाले सेक्टर थे, तो ग्रोथ तो आना ही था। तो लोग वहां से निकल गए, अरे यार भागो इधर से, ये तो चलता ही नहीं। अब वो सेक्टर चले, अब वो चले तो उनको लगता है यार मैं तो रह गया, ऐसा क्यों करने का, राइट। ये तब होता है जब हम रेगुलरली अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। अभी जस्ट हमने कई Q2 के रिजल्ट अपडेट किए। मैंने जस्ट अभी बताया कि जैसे अप्रैल में ग्रोथ तो था नहीं, पर अभी ग्रोथ Q2 में जैसे मान्यवर के रिजल्ट आए बढ़िया है, तो क्या शूट अप है, नहीं। तो मैं अब तक वहां पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं था, ना पेज में करता था। अब जब अप्रैल बिक रहे तो मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करूंगा। यही हाल फुटवेयर का था, पूरे रिजल्ट पूरे, कोई भी फुटवेयर की कंपनी ले लो ग्रोथ ही नहीं था। यही हाल दोस्तों सेरामिक में है, ग्रोथ नहीं है, एक्सपेक्ट मत करो चलेगा, ग्रोथ आएगा, ये दौड़ेंगे आप, ले नहीं पाओ। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो चले हैं ग्रोथ के कारण चले हैं। कुछ समय हो सकता है 1-2 साल आपकी कंपनी ना चले, नो नीड टू वरी दोस्तों, राइट। सो आई होप दोस्तों जो हमने बातें की ये आपको काम लग सकती है। ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट, मॉनिटर इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते जा। कहीं रीबैलेंस लगता है तो करें, कहीं आपको लगता है कि 1-2 साल ग्रोथ नहीं आने वाला है तो थोड़ा वेटेज भी आप कम कर सकते हो। आपको जहां पे लगता है कि नहीं यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया आ रहा है तो वहां बढ़ा भी सकते हो आप वेटेज। इसे कहते हैं रीबैलेंस, ताकि ऑप्टिमाइज हो पोर्टफोलियो, राइट। स्टे इन्फॉर्म विद इकोनॉमिकल अपडेट्स, इकोनॉमी के जो अपडेट आते हैं उस पे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें, ये काम लग सकता है। Alright, friends. So get started with investing today. इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, ओपन कर लेना चाहिए, और है तो बहुत अच्छी बात है, पर डेरिवेटिव पे टिक नहीं करने का। इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेकुलेट नहीं कर रहे हो, स्पेकुलेशन ना करे, प्रॉपर दोस्तों इन्वेस्ट करें। चूज इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट फ्रेंड्स। तो बिगिन योर जर्नी टुडे। मुझे उम्मीद है ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको काम लगेगी। इट वाज वंडरफुल डिस्कसिंग विथ एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। धन्यवाद दोस्तों।